ये क्या हो गया? पता नहीं पार्टनर में भी रह गया। अभी नो प्रॉब्लम विद द स्काई वेल यस आई एम ओके जी। और रात नीचे उतरो। तुसी भी ऊपर आ जाओ जी, लेट्स एक्ट टुगेदर। हेलो लर्नर्स, जब ने बना दी जोड़ी ये मूवी है ही इतनी इंटरेस्टिंग कि इसका नेक्स्ट पार्ट तो बनता है, सो एंजॉय। बच गई मैं। एक चपेट मारती सारी जिंदगी डांस करती रहती। ब्लडी बिच। तानी पार्टनर, एक बात कहूं, आपके मुंह से ये गाली अच्छी नहीं लगती। मैंने कौन सी गाली दी? अब ये बोल रही है साली बच गई मेरे हाथ से, तो हम कहेंगे डैम शी गॉट अवे फ्रॉम मी। और अगर आप साली तो हम नॉर्मली बिच ही कहते हैं, ये बात ऑलरेडी आगे कह ही दी है, लेकिन अगर हम कहना ही चाहते हैं तो हम कह सकते हैं दैट विच। अगर हम कुछ डिफरेंट स्लैंग यूज करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं दैट विच गॉट अवे फ्रॉम मी। ठीक है, वो बच गई। एक चपेट मारती, वन स्लैप, चपेट को क्या कहते हैं? थप्पड़, स्लैप, चपेट कुछ भी बोल दो। वन स्लैप फ्रॉम मी एंड शी would have been dancing her whole life. वो पूरी जिंदगी डांस ही करती रहती, या she would have never forgotten, she would have always remember it, उसे हमेशा याद रहता एक चपेट मार देती तो अब ये कह रहा है इसका ये साइड अपनी वाइफ का पहली बार देख रहा है, ही इज लाइक अरे भाई ये क्या हो रहा है? तो कह रहा है ओ तानी पार्टनर, एक बात कहूं, कैन आई से समथिंग, या हम कह सकते हैं कैन आई बी ऑनेस्ट विद यू। एक बात कहूं, आपके मुंह से ये गाली अच्छी नहीं लगती तो हम क्या कहेंगे? स्वेरिंग। गाली देने वाली चीज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्वेरिंग। वैसे हम स्वेर का मतलब समझते हैं किसी की कसम खाना, बट इंग्लिश ऑब्वियसली हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट लैंग्वेज है, तो इसीलिए इंग्लिश में गाली देने को स्वेरिंग कहते हैं, या हम कह सकते हैं कसिंग। ठीक है, गाली को हम इंग्लिश में कस वर्ड्स ही बोलते हैं या स्वेयर बोलते हैं, तो वो है स्वेरिंग या कसिंग। डजंट सूट यू, आप पे, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, डजंट सूट यू। तो फिर ये बोल रही है मैंने कौन सी गाली दी? भाई दे के भी कितना चौड़ में बोली मैंने कौन सी गाली दी? तो हम कहेंगे when did I cuss, या when did I swear, मैंने कब गाली दी? जी आपने कहा ना जी वो बी फॉर बिच, सी डी एफ भी आती है, बताऊं? नहीं नहीं जी, आज के लिए इतना ही काफी है। You said that B for bitch, या that B word, तो ये कह रही है सी डी एफ भी आती है। I know C D F words as well. Should I say them? या should I use them? क्या वो भी बोलूं? तो ये कह रहे हैं नहीं नहीं जी इतना ही काफी है। नो नो, काफी है, तो हम कहेंगे that is या that's enough for today. आज के लिए भाई इतना ही काफी है। ये बहुत एक जनरली यूज होने वाला सेंटेंस है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। दैट इज इनफ फॉर टुडे, इट्स इनफ, इनफ इज इनफ, काफी है। मुझे मालूम नहीं था आपको हो गया जी, की कर रहे हो? ये किससे बांध रहे हो जी? वो तो गए जी, कोई नहीं। अभी क्या था, मुझे मालूम नहीं था, तो हम कहेंगे आई डिडंट नो, क्योंकि डिड है, अगेन मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ एक ना एक सेंटेंस तो डिड का आ ही जाता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो मैंने बहुत कॉमन लोगों को करते हुए देखा है, पर ये मेरे स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक बिल्कुल 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 नहीं करनी है। आई डिडंट नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये कह रही है तेरी तो मैं, तो हम कहेंगे आई एम
कमिंग फॉर यू, मैं अब तेरे लिए आ रही हूँ, भाई तू बच जा। या हम कह सकते हैं यू आर इन ट्रबल नाउ, अब तू मुसीबत में है। बट वैसे ज्यादा ड्रामेटिक, ऐसे ज्यादा सिनेमैटिक जो हम कहते हैं ना, एकदम ऐसे डराने वाला, तो वो वही लग रहा है, आई एम कमिंग फॉर यू। अब देख, तो फिर ये बोल रही है ब्लडी डॉली, पीछे हो, मूव बैक, पीछे हो। तो हम इधर हम कह सकते हैं आई हैव मूव्ड बैक। अब हम इतना भी कह सकते हैं आई हैव, हो गया जी, आई हैव। या हम पूरा कह सकते हैं आई मूव्ड बैक, और इसे हम नॉर्मल एकदम बेसिक रखना चाहते हैं, एकदम इजी पीजी, तो हम कह सकते हैं डन, हो गया डन। फिर ये बोल रही है ये फड़, फड़ आपको पता ही होगा, पंजाबी में बोलते हैं इसको पकड़, तो होल्ड दिस, होल्ड दिस, तो हम कहेंगे आई एम, इतना भी ठीक है, आई एम होल्डिंग दिस भी ठीक है, और अगेन शॉर्ट में लिखना चाहें तो डन भी ठीक है। तो फिर ये कह रहा है ये किस लिए बांध रहे हो, सॉरी जी, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आपको भी साथ साथ में ट्रांसलेशन करनी है, आई होप आप साथ में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इस वीडियो का पूरा आप फायदा तभी उठा पाएंगे जब आप साथ में पहले मेरे ट्रांसलेशन करने से पहले वीडियो को पॉज करके ये कैप्शंस रीड करके इनका ट्रांसलेशन करें एंड देन मैच करें। तो उससे क्या होगा, आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और जो भी गलती होगी वो आपकी पकड़ में आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इजी पीजी सा एक वे है जिससे अगर आप कंसिस्टेंट रह के ये वीडियोस को फॉलो करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया आपका कुछ ही दिनों में। अब ये बोल रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, फिर ये कह रहा है ये किस लिए बांध रहे हो, व्हाई आर यू टाइंग दिस, ये किस लिए बांध रहे हो। वो तो गए जी, कोई नहीं, तो हम कहेंगे दे आर गॉन ऑलरेडी, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई नहीं भाई, जाने दो, इट्स ओके, वो तो अब गए ही, छोड़ो। ये थोड़ा फट्टू है और ये कुछ ज्यादा ही ब्रेव है और ऐसे स्वैग वाली है। अब ये बोल रहा है ये की हो गया, तो ये क्या हो गया, what has happened। what happened भी एक ऐसा सेंटेंस है जब हम ऑलमोस्ट हर एक उसमें कर लेते हैं, वीडियो में कवर कर ही लेते हैं, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं what has happened, की हो गया, अभी क्या हुआ, जस्ट what happened हम पूछते भाई क्या हुआ, क्या बात हुई, पर ये क्या हुआ के लिए हम कहेंगे what has happened, क्या हो गया। फिर बोल रहे तानी पार्टनर मैं इत्थे रह गया, तो हम कहेंगे तानी पार्टनर आई एम लेफ्ट हैंगिंग हियर, या आई एम स्टक हियर, मैं इत्थे ही रह गया। फिर बोल रहे ओ जी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द स्काई फेल, आसमान गिर रहा है। फिर बोल रहा है आई एम ओके जी, मैं ठीक हूँ, तो बोल रहे राज नीचे उतरो, तो हम कहेंगे राज कम डाउन, राज नीचे उतरो, राज कम डाउन। अब बोल रहे हैं तुसी भी इत्थे आ जाओ, यू कम हियर टू। इजी से सेंटेंसेस है, बहुत इजी सा वीडियो है, आप आराम से फॉलो कर पा रहे होंगे। लेट्स हैंग टुगेदर, चलो साथ में लटकते हैं। अब ये फनी क्यों है, क्योंकि ये जब हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, चिल करते हैं, तो भी हम कहते हैं लेट्स हैंग टुगेदर, चलो टाइम पास करते हैं, हैंग आउट करते हैं, तो वो एज वैसे बोला कि चलो भाई साथ साथ लटकेंगे, हैंग करते हैं, टाइम पास करते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको कुछ चीजें करनी है, आपको एक तो वीडियो को लाइक कर देना है, और आपका जो भी वीडियो के बारे में फीडबैक था, ओवरऑल फीडबैक या इस वीडियो के बारे में पर्टिकुलर फीडबैक, वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। आपको साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट आपको ये एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।